अकाउंटिंग ड्रम्स अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था। अकाउंटिंग ड्रम्स के कुछ कीवर्ड्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक कीवर्ड्स में अपन जो कंप्लीट कर चुके हैं वो है अपना कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, असेट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो थी आपकी असेट्स। ओके, एक बार मैं आपको हल्का सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट का ओवरव्यू कराता हूँ। बैलेंस शीट, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, जो कि आपको बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर बिजनेस का मेन फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट ही होती है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ये इधर होती है आपकी लायबिलिटीज, इधर आती है आपकी लायबिलिटीज, इधर आता है आपका पोर्शन असेट्स का। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट होता है। लायबिलिटीज यहाँ पे उनकी अमाउंट, असेट्स और उनकी अमाउंट। बैलेंस शीट बनाने से पहले, कुछ सीखने से पहले, टर्म सीखने से पहले अपन उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओके, असेट्स में दो चीजें आती है ओनली, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है, इधर की साइड अगर मैं बात करूं तो इधर आता है आपका कैपिटल, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और एक चीज और, इन दोनों कॉलम की टोटल हमेशा क्या रहती है, इक्वल। चलो, ऐसे अगर देखा जाए तो अपन ने सारे टर्मिनोलॉजी अपन सारे कंप्लीट कर चुके हैं। फटाफट रिवाइज करते हैं। कैपिटल, व्हाट डू मीन फ्रॉम कैपिटल? कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, दैट्स आर कॉल्ड कैपिटल। और ऐसा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, इसलिए बिजनेस के लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है। पहले लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? लायबिलिटी का मीनिंग बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस के लिए बर्डन, जो कि बिजनेस की लीगल लायबिलिटी है, जिसका कि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करना ही करना है। कैपिटल। लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटीज, अपन ने लायबिलिटीज वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल लायबिलिटीज का पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करना हो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बिफोर 1 ईयर करना हो तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। यानी ऐसा बर्डन, ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका टाइम पीरियड, जिसका मेच्योरिटी पीरियड आफ्टर 1 ईयर हो लॉन्ग टर्म, बिफोर 1 ईयर हो शॉर्ट टर्म। ओके, असेट्स, लास्ट लेक्चर में अपन एसेट्स पढ़ी थी। असेट्स को आइडेंटिफिकेशन करने के 3 मेजरमेंट थे, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल और यूज्ड इन बिजनेस। अगर तीनों टर्म्स कंप्लीट हो जाती तो वो क्या बन जाती है, आपकी असेट्स। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे आपका यूज करने का राइट भी है, कंट्रोल करने का राइट भी है, और उसको आप अगर बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो आपकी बन जाएगी असेट्स। उसमें दो टाइप्स अपन ने भी देखे थे, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स बनने के लिए 2 अदर कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ती थी, नॉट फॉर सेलिंग और ट्रेडिंग पर्पस और यूज्ड मोर देन 1 ईयर। और करंट असेट्स बनने के लिए अपन को टर्मिनोलॉजी देखी थी, यूज लेस देन 1 ईयर। ये सारी चीजें तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का सबसे एंड लेक्चर, जिसके अंदर अपन इनके अंदर आने वाली टर्मिनोलॉजी कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, फिक्स असेट्स में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट में क्या आएगा, मेन ओवरव्यू हेडिंग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इनके अंदर का टॉपिक आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। ओके, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले जो भी मीनिंग अपन क्लियर कर रहे हैं वो है अपना डेटर्स। डेटर्स यानी देनदार, डेटर्स यानी देनदार, यानी जो अपन को पैसा देंगे। डेटर्स यानी देनदार, जो अपन को पैसा देंगे। जैसे कि सोचो, अगर मैं आपसे 50,000 रुपए मांगता हूँ तो आप मेरे लिए क्या बन गए, डेटर्स, क्योंकि मुझे आप पेमेंट करोगे, मुझे आपसे पेमेंट मिलेगा। तो डेटर्स, देनदार का मतलब क्या होता है, वो पार्टीज जिनसे कि आपको पेमेंट मिलना होता है वो क्या बनेंगे, आपके डेटर्स। और डेटर्स क्या होता है, असेट्स। असेट्स क्यों बना, क्योंकि इन पार्टी पे आपका राइट होता है, क्योंकि आपको पैसा लेने का राइट है, और जहां भी राइट वर्ड आ गया वो क्या बन जाता है, आपका असेट्स। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आपका बिजनेस है, फर्म का नाम है आपका XYZ लिमिटेड। ये XYZ लिमिटेड नाम की आपकी बिजनेस फर्म है। आपने गुड्स सोल्ड किया, आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। किसको किया गुड सोल्ड आपने, मिस्टर एक्स को। गुड सोल्ड किया आपने मिस्टर एक्स को। अब अगर मिस्टर एक्स को आपने गुड सोल्ड किया, मिस्टर एक्स अगर आपको टाइम पे पेमेंट कर देता है, मिस्टर एक्स अगर आपको टाइम पे पेमेंट कर देता है, चाहे पेमेंट कैश में दो चाहे किसी में भी दो, तो क्या आपको इन फ्यूचर एक्स से कोई लेना देना है?
क्या XYZ लिमिटेड को एक्स से कोई लेना देना है या एक्स को XYZ लिमिटेड से कोई लेना देना है? नहीं। अगर आपने पेमेंट डन कर दिया तो अब आपको इस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन सोचो, ये तो गुड्स किसमें सोल्ड किया था आपने? कैश टर्म में। लेकिन सोचो XYZ लिमिटेड ने जो गुड्स सोल्ड किया वो गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट बेसिस पे, यानी उधारी में। वो गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट बेसिस पे, जिसका कि अभी तक नो पेमेंट, जिसका अभी तक मिस्टर एक्स ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया था। तो अब ये मिस्टर एक्स क्या बन गया आपका? डेटर्स। तो समझ में आ रहा है डेटर्स कौन होते हैं, देनदार कौन होते हैं? वो पार्टी, वो पर्सन जिसको कि आपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है, जिसका उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो आपके क्या बनेंगे? डेटर्स। अब डेटर्स अपनी असेट्स कैसे बनी लगाओ रूल। क्या मिस्टर एक्स पे आपको राइट है कि जितने का गुड्स आपने सोल्ड किया उतना पेमेंट आपसे रिसीव कर सकते हो? आपके पास राइट है। क्या ये बिजनेस के अंदर यूज है? यस। क्या मिस्टर एक्स को आप जितनी मनी आप उससे मांगते हो क्या उतनी मनी तक कंट्रोल कर सकते हो? यस। तो मिस्टर एक्स पे सारी असेट्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो डेटर्स अपना क्या होता है? असेट्स। इन शॉर्ट डेटर्स का मतलब क्या हो गया अब आपका कि व्हेनेवर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, देन जिस पार्टी को आपने गुड्स में सोल्ड किया है, गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है, वो पार्टी आपकी क्या बन जाएगी? डेटर्स। एक बार फटाफट वापस रिवाइज करा देता हूँ। पहला टर्म डेटर अपन सीख रहे हैं, ये असेट्स के अंदर टर्म में अपना चल रहा है। डेटर्स का मतलब क्या हो गया? जब भी आप किसी पार्टी को गुड्स अगर कैश में सॉल्व कर दोगे तब तो उस पार्टी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस पार्टी को आपने गुड्स क्रेडिट में सोल्व किया तो आपका उस पर राइट हो जाएगा कि आप उससे फ्यूचर में पेमेंट रिसीव कर सकते हो, और वो पार्टी आपकी क्या बन जाएगी? डेटर्स। कि मिस्टर एक्स क्या बना आपका? डेटर्स। तो डेटर्स का मीनिंग लिख दूं मैं थोड़ा सा कि डेटर्स क्या हो गया? डेटर्स कब अराइज होता है? डेटर्स कब अराइज होता है? ध्यान से देखना। डेटर्स आपका कब अराइज होगा? when goods sold on credit basis, जब आपने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है, when goods sold on credit, तब आपकी जो पार्टी बनेगी वो पार्टी आपकी क्या कहलाएगी? डेटर्स। सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो कि आपका असेट्स बनेगा वो है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज यानी अमाउंट नॉट ड्यू। प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब हो जाएगा अमाउंट नॉट ड्यू, अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, दैट्स आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेज। कि अमाउंट अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन आपने उसका पेमेंट एडवांस में कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेज। ये अपन किसके एग्जांपल सीख रहे हैं स्टूडेंट्स? करंट असेट्स के। कि करंट असेट्स में आने वाली टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी रहेगी अपन वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। करंट असेट्स में डेटर्स आता है कि जब भी आप किसी पार्टी को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करोगे वो डेटर्स बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज का एग्जांपल कि अमाउंट ड्यू नहीं हुई थी लेकिन आपने उसको पेमेंट एडवांस में कर दिया। सर कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल देखते हैं। आपकी फर्म है XYZ लिमिटेड, ध्यान से समझना, आपकी फर्म है XYZ लिमिटेड। आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है, आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय वर्कर आपके यहाँ पे काम करता है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। इसकी सैलरी थी आपकी 10,000 पर मंथ। इसकी सैलरी थी 10,000 पर मंथ। अब सोचो पहला केस, पूरा मंथ कंप्लीट हो गया। मंथ कंप्लीट होने के बाद एक्स को सैलरी कितनी देनी है? 10,000। आपने उसको केवल 10,000 का पेमेंट किया। क्या अगले महीने से रिलेटेड एक्स के ऊपर आपका कुछ राइट है? नहीं। क्या एक्स के रिगार्डिंग आपकी कुछ लायबिलिटी है? नहीं, क्योंकि जितना उसने वर्क किया आपने उसको उतना पेमेंट कर दिया। लेकिन सोचो एक्स की सैलरी तो थी 10,000 लेकिन आपने उसको पेमेंट, उसको ज्यादा पैसों की जरूरत थी और आपने उसको पेमेंट कर दिया 15,000। आपने उसको पेमेंट कितना कर दिया? 15,000। तो इस केस में आपने 5,000 रुपए का उसको क्या पेमेंट कर दिया? एडवांस। 5,000 रुपए का आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ कि उसकी सैलरी थी 10,000, उसने पूरा मंथ का वर्क करके आपके पास कितने रुपीस अर्न करने का राइट था? उसके पास 10,000, लेकिन आपने उसको पेमेंट कितने का कर दिया? 15,000। तो जो 5,000 रुपए का आपने एडवांस पेमेंट किया है, क्या ऐसे 5,000 रुपए के रिगार्डिंग आपकी एक्स के ऊपर कोई राइट है? क्या आप नेक्स्ट मंथ एक्स से 5,000 रुपए का वर्क करवा सकते हो? क्या नेक्स्ट मंथ अगर एक्स आपके वहां से वर्क छोड़ के जाता है
क्या आप उससे 5,000 ले सकते हो? यस। तो जब भी कोई राइट की बात आ जाएगी, वो राइट की बात आते आपकी क्या बन जाएगी? असेट्स, क्योंकि असेट्स के अंदर होता है राइट, लायबिलिटीज के अंदर होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ड्यू नहीं हुई थी, क्योंकि एक्स ने काम कितने का किया था? 10,000, लेकिन आपने पेड इन एडवांस कर दिया, यानी काम तो 10,000 का हुआ था, आपने पेमेंट 15,000 का कर दिया। सर 15,000 ही पूरा प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा या 10,000 होगा या 5,000 होगा? नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा ओनली 5,000, क्योंकि 15,000 में से 10,000 की जो सैलरी थी वो तो उसकी ड्यू थी, उतने का तो वो काम कर चुका था। एडवांस कितना दिया आपने? 5,000, तो 5,000 का क्या हो जाएगा आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। आगे कंटिन्यू करें, 2 एग्जांपल क्लियर हो चुके हैं आपके करंट असेट्स के, आगे देखना। थर्ड देखें, अक्रूड इनकम। थर्ड हो गया आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम आपने अर्न कर ली, इनकम आपने अर्न कर ली, इनकम आपने अर्न कर ली बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये भी आपका राइट हो चुका है। आपका राइट हो चुका है। कैसे 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 समझ में नहीं आया? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव मतलब अगर आपने किसी के यहाँ पे आप जॉब करते हो, आप किसी के यहाँ पे जॉब करते हो, या आपने अपनी मकान, आपने अपना हाउस किसी को रेंट पे दे रखा है, पूरे महीने आपके पास वो जो रेंट पे रहता है किराएदार आपका, वो पूरे महीने रह चुका है, अब उसने आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है किराए का, क्या वो रेंट, पहली बात मुझे इतना सा बताना स्टूडेंट्स, क्या वो रेंट आपकी इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम है सर, क्योंकि मकान क्या है आपका, हाउस किसका है आपका, आपको रेंट रिसीव्ड होना था, वो आपकी क्या है? इनकम। लेकिन अभी तक उसने आपको रेंट का पेमेंट नहीं किया है, तो इनकम आपने अर्न तो कर ली है बट आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, तो आपका उसके अगेंस्ट क्या राइज हो गया? राइट, क्योंकि पूरे महीने रह चुका है, अभी तक उसने रेंट का पेमेंट नहीं किया है, आज नहीं कल तो उसको रेंट का पैसा देना ही पड़ेगा, तो इनकम अर्न हो चुकी है बट अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका राइट, और राइट आते क्या बन जाएगा आपका करंट असेट्स। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड, अगेन आपके बिजनेस फर्म का नाम, इनके पास एक प्रॉपर्टी थी, इनके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी यानी इनके पास एक बिल्डिंग थी, इनके पास एक बिल्डिंग थी, इन्होंने बिल्डिंग को क्या कर दिया? किराए पे दे दिया, इन्होंने बिल्डिंग को किसको दे दिया? किराए पे दे दिया मिस्टर एक्स को, और उसका रेंट इन्होंने डिसाइड किया, मिस्टर एक्स का रेंट इन्होंने डिसाइड किया 5,000 पर मंथ। पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, मिस्टर एक्स को रेंट का पैसा इनको देना था, मिस्टर एक्स को रेंट का पेमेंट इनको करना था, लेकिन अभी तक मिस्टर एक्स ने रेंट का पेमेंट नहीं किया, नॉट पेड, मिस्टर एक्स ने अभी तक रेंट का पैसा इनको पेड नहीं किया है। क्या आपका जो रेंट है, जो आपको रेंट मिलना था, क्या ये आपकी इनकम है? यस सर, हमारी इनकम है, क्योंकि हमने हमारी बिल्डिंग रेंट पे किसी को दी है, तो ये हमारी क्या है? इनकम। क्या इनकम ड्यू हो चुकी है? क्या इनकम ड्यू या अर्न हो चुकी है आपकी, क्योंकि मंथ कंप्लीट हो चुका है? यस, इनकम ड्यू और अर्न हो चुकी, लेकिन क्या रिसीव्ड हो गई क्या आपको? रिसीव्ड आपको अभी तक नहीं हुई है। तो जब भी आपकी कोई इनकम अर्न या ड्यू हो जाती है लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? अक्रूड इनकम, और अक्रूड इनकम भी क्या होती है? करंट असेट्स। तो 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं अपने करंट असेट्स में, डेटर्स, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपका अक्रूड इनकम। ओके, अब अपन करंट लायबिलिटीज के भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका टॉपिक क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। करंट लायबिलिटीज के भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। करंट लायबिलिटीज जस्ट करंट एसेट से रिलेटेड, डेटर्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। डेटर्स का अपोजिट हो जाएगा आपका क्रेडिटर, डेटर का अपोजिट हो जाएगा क्रेडिटर। यानी जब भी किसी पार्टी को गुड सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, जब भी किसी पार्टी को गुड सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, तो क्या बनता है? डेटर्स। जस्ट अपोजिट, व्हेन गुड्स परचेज इन क्रेडिट, जब भी गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, और वो लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज अगर किसी पार्टी से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा? यस, आज नहीं किया तो कल तो करना ही है। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है? यस। क्या बिजनेस से रिलेटेड है? यस। क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस। ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये आपका क्या बन गया? लायबिलिटीज। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है अकाउंट्स,
आपका सेकंड चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत ही इजी है अकाउंट्स। आपके साइंस और आर्ट्स से तो बहुत इजी है कॉमर्स, ध्यान से, बहुत इजी है, डेली यूज में लाइफ में काम आने वाली है। जब भी किसी पार्टी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, क्या तुमको पैसा मिलना है? यस। क्या आपका राइट है? यस, असेट्स। जब भी किसी पार्टी से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, क्या आपको पेमेंट करना है? यस। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, बन गया लायबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट्स थी कि अमाउंट ड्यू नहीं हुई लेकिन एडवांस में सैलरी दे दी, आपकी एसेट्स थी। जस्ट अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि आपकी अमाउंट ड्यू हो गई, अमाउंट ड्यू हो गई बट नॉट पेड, अभी तक आपने उसका पैसा नहीं दिया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया था, मिस्टर एक्स से आप पे जॉब करता है और जॉब करता है, उसकी मंथली सैलरी थी 10,000, उसने वर्क किया था 10,000 का, आपने उसको पेमेंट कितना कर दिया था 15,000 का, तो वो तो हो गया था आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। जस्ट अपोजिट, उसकी सैलरी थी 10,000, अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आपकी लीगल लायबिलिटीज है? दैट्स व्हाई आपकी क्या बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपकी लायबिलिटीज। 6 अक्रूड इनकम का अपोजिट अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम क्या हो जाएगा? इनकम नॉट अर्न, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी इनकम अभी तक आपने अर्न नहीं की है लेकिन आपको रिसीव्ड हो चुकी है एडवांस में, वो क्या कहलाएगा आपका अनअर्न्ड इनकम। सोचो एग्जांपल, आपके यहाँ पे कोई रेंट पे रूम ले रहा है, आपके हाउस में, आपकी बिल्डिंग में, या आपका कॉम्प्लेक्स था जिसमें आपने एक शॉप बिजनेस पर्पस के लिए रेंट पे दी थी, उससे आपने 3 महीने का एडवांस रेंट ले लिया। पहली बात बताओ, क्या रेंट आपकी इनकम है? यस। आपने एडवांस रिसीव कर लिया, क्या अब आपकी लायबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट 3 मंथ तक वो अपनी इच्छा से काम कर सकता है, चाहे तो वो शॉप खोले चाहे तो नहीं खोले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 3 महीने तक उसको प्रॉपर सर्विस दो। तो जब भी स्टूडेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, अकाउंटिंग टर्म सेकंड चैप्टर अपना क्लियर हो चुका है। 2 इसमें टर्मिनोलॉजी आती है मेन, असेट्स और लायबिलिटीज। जब भी राइट है तो असेट्स, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लायबिलिटीज। कैपिटल मनी इन्वेस्ट, ड्रॉइंग मनी विड्रॉल, लायबिलिटीज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बर्डन होता है, असेट्स आपका राइट होता है, दैट्स ओके। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप एक बार नोट कर लेना। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ भी क्वेरी हो, अगेन आपको डेली रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी डाउट्स हो, सारे नोट्स प्रिंटिंग फॉर्मेट में चाहिए, कुछ भी चाहिए आप कमेंट करना, ओके। सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो रहा है।